कनेक्शन और वायरिंग से संबंधित कंपोनेंट कैसे कार्य करते हैं। तो आइए यहाँ पर पहले हम सभी कंपोनेंटों का एक बार परिचय करते हैं, उसके बाद इनको कैसे हम कनेक्शन से जोड़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका मेन रूप से ये कंप्रेसर लगा हुआ है जिसे आप सभी लोग पहचानते हैं। कंप्रेसर को कार्य कराने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल फेज की सप्लाई आती है। इसके पहले भी डीसी रेफ्रिजरेटर आप पढ़ चुके हैं। डीसी रेफ्रिजरेटर में भी न्यूट्रल फेज की सप्लाई कंप्रेसर को दिया गया था। तो वहां पर आपने देखा था कि कंप्रेसर के कनेक्शन पॉइंट पर एक पीटीसी लगा होता था। यहाँ भी पीटीसी लगा हुआ है। ओएलपी लगा होता था, यहाँ भी ओएलपी लगी हुई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दो प्रकार के यहाँ पर फैन लगाए गए हैं फ्रास्ट वाले रेफ्रिजरेटर में। एक कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन लगाया गया है जिससे कंडेंसर की गर्मी को ये खींचकर बाहर निकालता है, क्योंकि जब डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है तो कंडेंसर हीट होता है और इसकी गर्म हवा को ये खींच करके बाहर निकालता है, जिससे कंडेंसर का तापमान नियंत्रित रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक फैन और लगाया गया है जिसे इवापोरेटर फैन कहा जाता है। ये आपके ठीक इवापोरेटर के सामने ये फिन टाइप का इवापोरेटर, फ्रास्ट फ्री वाले रेफ्रिजरेटर में फिन टाइप का इवापोरेटर लगा होता है। वहां से ये ठंडी हवा को खींच करके हमारे रेफ्रिजरेटर में जो खाली स्थान होता है, डबल डोर की जो रेफ्रिजरेटर होती है, छोटे वाले गेट में पहले हवा को भेजता है और वहां से आपकी ठंडी एयर नीचे जो बड़ा वाला गेट लगा होता है उसमें जाता है। तो ये फैन अगर बंद हो जाता है तो हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं आएगा। ये देखेंगे दो प्रकार का यहाँ पर लैंप लगाया गया है। एक तो जब आप गेट को खोलते हैं और बंद करते हैं तो ये आपका लैंप, मेन लैंप आपका यही है। गेट खोलने और बंद करने पर ये लैंप जलता है। और किसी किसी रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है ऑपरेटर लैंप, ओपीटी लैंप लिखा है ना, ये ऑपरेटर लैंप है। ऑपरेटर लैंप का मतलब ये हो गया कि हमारा कंप्रेसर चलने का ये संकेत करता है और इसका कोई कार्य नहीं होता। ये इंडिकेटर का एक प्रकार से कार्य करता है, हमेशा जला करता है। समझ गए? तो ये ऑपरेटर लैंप नहीं जल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है आपका कंप्रेसर भी बंद होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कंप्रेसर के चलने का, बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता। अब हम यहां समझेंगे कि यहां पर एक नया कंपोनेंट लगाया गया है, टाइमर। टाइमर को अभी तक आप वॉशिंग मशीन में पढ़े थे कि वॉशिंग मशीन में टाइमर लगा होता है कि जो समय को सेलेक्ट कर दिया जाता है और समय पर वॉश और स्पिन का कार्य टाइमर करता है। लेकिन देखिए टाइमर का प्रयोग कई स्थानों पर किया जाता है। जरूरत के हिसाब से हमें किस प्रकार का वहां पर कार्य कराना है उस टाइप का हमें टाइमर लगाना होता है। तो ये आपका टाइमर यहाँ पर किस लिए लगाया गया है, इस टाइमर की विशेषता क्या है। फ्रास्ट फ्री वाले जितने रेफ्रिजरेटर आपको देखने को मिलेंगे उस रेफ्रिजरेटर में आपको एक टाइमर जरूर लगा मिलेगा। इस टाइमर की विशेषता क्या होती है कि ये हर 12 घंटे पर ये टाइमर ऑफ होता है। जैसे रनिंग अवस्था में रेफ्रिजरेटर को कंटिन्यू हम सप्लाई दिए हैं तो हर रनिंग अवस्था पे हर 12 घंटे पर ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। और जब ये टाइमर ऑफ होता है तो इसके अंदर का फंक्शन चेंज होता है। इसके अंदर का फंक्शन कैसे चेंज होता है कि ये इसका 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। अब देखेंगे हम ध्यान से ये टाइमर कार्य कैसे करता है। तो टाइमर के अंदर आप देखिए एक यम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर एक मोटर लगा है। तो मोटर को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए ना। और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आपका फेस कहाँ है, ये यहाँ से फेस सप्लाई आपकी चली
तो फेज सप्लाई जब यहाँ से चलता है तो कहाँ गया सबसे पहले? थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट आप जानते हैं कि जब थर्मोस्टेट ऑन होगा तो यहाँ की सप्लाई आपके इसके दूसरे पिन से निकल करके टाइमर में जाएगा, और जैसे ही ये टाइमर में आएगा तो टाइमर मोटर को चालू कर देगा। समझ पाए? ये इससे जुड़ा होता तो मोटर चलने लगा। तो जब मोटर इसका चलने लगता है तो ये वाली सप्लाई इसके पिन नंबर 4 से निकलती है। आ गई बात समझ में? लेकिन जब ये 12 घंटे पे बंद होता है, 12 घंटे बाद जब ये बंद हो जाता है तो पिन 4 की सप्लाई कट जाती है और 4 वाली सप्लाई कैसे निकल रहा है? ये 4 वाली सप्लाई 2 से जुड़ जाता है। आ गई बात समझ में? फिर से एक बार, टाइमर को कार्य कराने के लिए क्या किया गया? टाइमर को कार्य कराने के लिए इसके पिन नंबर 1 को न्यूट्रल सप्लाई तथा 3 नंबर को फेज सप्लाई देते हैं तो टाइमर ऑन हो जाता है। और जैसे ही टाइमर ऑन होता है तो रनिंग अवस्था में टाइमर हर 12 घंटे पे ये ऑटोमेटिक बंद होता है। तो बंद क्यों होता है? इसलिए ये बंद होता है कि यदि आपके किसी फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में टाइमर लगा है तो इस टाइमर की विशेष विशेषता ये होती है, इसलिए ये बंद होता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर फालतू आइस आ गई है तो उस समय ये ऑफ हो जाता है, जिससे 4 नंबर से निकलने वाली सप्लाई बंद हो जाती है। तो 4 से निकलने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी तो ओएलपी में सप्लाई नहीं जाएगा तो कंप्रेसर चलेगा? बोलिए, बंद रहेगा ना। तो जब आपका कंप्रेसर बंद हो गया, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उस समय पिन नंबर 3 की सप्लाई 4 पर ना जाकर 2 से निकलेगा। जब ये 12 घंटे के बाद ये ऑफ होगा तो 3 नंबर की सप्लाई 4 से ना निकल करके 2 नंबर से निकलेगा। और जैसे ही ये 2 नंबर से निकलेगा तो 2 नंबर की सप्लाई आपके बाईमेटालिक थर्मोस्टेट में जाएगा। बाईमेटालिक थर्मोस्टेट में जब जाएगा तो इस थर्मोस्टेट की एक अलग विशेषता होती है कि फ्रिज के अंदर का यदि टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाली सप्लाई आपकी एक दूसरे से जुड़ जाती है आपस में। आ गई बात समझ में? माने यहाँ की सप्लाई यहाँ आ जाती है, नहीं समझे? ये वाली सप्लाई यहाँ आ जाती है। कैसे आएगी? जब हर 12 घंटे पर ये ऑफ होता है तो हर 12 घंटे पर ये ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद सप्लाई को यहाँ भेजेगा। तो जैसे यहाँ सप्लाई आएगी उस समय आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर यदि -5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यदि है, समझ पाए, तो ये वाली सप्लाई यहाँ से निकलेगी। क्योंकि अगर इसके अंदर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है तो ये पहले से ऑन रहेगा। ये इंतजार करेगा कि टाइमर का 12 घंटा पूरा हो और मुझे फेज मिले। आई बात समझ में? तो जैसे टाइमर का 12 घंटा पूरा होगा और ये जैसे 12 घंटा पूरा होगा, यहाँ का फेज बाईमेटालिक से होकर कहाँ आ जाएगा? हीटर में आ जाएगा। हीटर में आया फेज कि नहीं आया? तो जब यहाँ फेज आ जाएगा और इधर से जा क्या रहा है? यहाँ न्यूट्रल जा रहा है, तो इधर से फेज और इधर से क्या मिलेगा? न्यूट्रल मिल गया कि नहीं मिला? तो न्यूट्रल फेज पाकर हीटर गर्म होगा कि नहीं होगा? तो इसके अंदर जो फालतू आइस बनी है, फ्रिज के अंदर की जो फालतू आइस बन चुकी है, -5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया है, तो वो हीटर ऑन होगा और इस टेम्परेचर को प्लस में लाने का यह प्रयास करेगा हीटर। और जब हीटर गर्म होगा तो धीरे धीरे फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ये जो बाईमेटालिक लगा हुआ है, ये बाईमेटालिक ओपन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर फेज नहीं आएगा। समझ गए? तो जब यहाँ फेज नहीं आएगा तो ये वाला न्यूट्रल हीटर के द्वारा पूरा मोटर को चालू कर देगा और पिन नंबर 3 से निकल रही सप्लाई जो 2 से निकल रहा था वो 4 से निकलेगी और पूरा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। सर ये बात ज़्यादा हो गया।